नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। का प्रत्याशी बनाए जाने की सपा कार्यालय पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जहां अंबिका चौधरी के बसपा छोड़ने को लेकर मीडिया ने जब बेटे आनंद चौधरी से सवाल किया, तब नेता प्रतिपक्ष सहित सभी सपा नेताओं ने उन्हें कुछ भी बोलने से मना कर दिया। सपा नेताओं का कहना था कि बेटे से पिता के बारे में कोई सवाल नहीं। आपको जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया गया है, क्या कहना चाहिए? मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, जिला अध्यक्ष हैं, मैं लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मुझे भेजा है ताकि मैं इस जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को मैं जीत सकूँ और मैं आगे अपनी पार्टी की जो भी नीतियाँ हैं या जो भी मेरे हमको आदेश होगा मैं उसका मुझे आगे बढ़ाने का काम मुझे करना है। आपके पिताजी ने कल एक बयान में कहा, पिताजी वाला ना है तो लड़का वाला पिताजी का अगर है तो मेरे पिताश्री से पूछे, वो ज्यादा अच्छा होगा। मैं मुझसे पूछना ज्यादा ठीक नहीं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। जशपुर में कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। जहां मरीजों की संख्या में वृद्धि ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा उड़ीसा बॉर्डर में आने जाने वाले लोगों का कोविड टेस्ट भी किया जा रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम शिफ्ट बाय शिफ्ट डॉक्टरों का टीका लगा करके आने जाने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट कर रही है। वहीं उड़ीसा लावा केरा बॉर्डर पर जिला कलेक्टर महादेव कावरे समय समय पर निरीक्षण भी करते रहते हैं। मैं प्राची शर्मा, फार्मासिस्ट फरसाबाद। हमारी ड्यूटी सब लवाकेरा चेकपोस्ट में लगी है। हम लोग यहाँ आने जाने वाले लोगों का कोविड टेस्ट करते हैं, जिसमें ट्रू नॉट और रैपिड एंटीजन शामिल है। इसमें रैपिड एंटीजन में अगर किसी का पॉजिटिव आ जाता है तो हम लोग उसको होम क्वारंटाइन या फिर ITI तपकरा में भेजते हैं। तो मैडम अभी तक कुछ पॉजिटिव निकले नहीं निकले? पॉजिटिव केस आया था कल, 12 पॉजिटिव केस आए हैं, जिनको सारे लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। जी, मैं डॉक्टर यूनुस फरसाबाद CHC से, हम लोगों की यहीं पे ड्यूटी लगी हुई है। 5 स्टाफ है अपन लोग, और बॉर्डर में क्या है ना, इधर से छत्तीसगढ़ से इधर उड़ीसा जाने वालों का भी कोविड-19 का टेस्ट करते हैं। उधर से आने वाले उड़ीसा से आने वालों का भी कोविड-19 टेस्ट करके इसके बाद ही इधर प्रवेश करने देते हैं। बस यही काम चल रहा है। इसमें मतलब हर किसी का सहयोग है, जैसे अपना ये हो गए क्या नाम तहसीलदार साहब हो गए, SDM साहब हो गए, बीच में ये कलेक्टर साहब का भी दौरा होते ही रहता है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान यादव की रिपोर्ट। रानीपुर मोहल्ला लारगंज निवासी शादी के 3 दिन पहले रात्रि करीब 10 बजे के करीब तेल चढ़ने के बाद शौच क्रिया के बहाने लड़की प्रेमी के साथ भागी, जहां पुलिस चौकी व मौरानीपुर थाने में प्रार्थना पत्र देकर लड़की के पिता ने रामगोपाल कुशवाहा और उनकी पत्नी पावित्री ने बताया कि लड़की की शादी का संबंध मौरानीपुर निवासी उमाकांत कुशवाहा डिग्री कॉलेज के पास हुआ था संबंध, जिसकी वजह से 20 जून की शादी की तारीख निकाली गई थी। वहीं तेल चढ़ने की रस्म होने के बाद लड़की शौच क्रिया के बहाने अपने प्रेमी संजय कुशवाहा उर्फ संजू मोहल्ले लालगंज के साथ व उसके अन्य दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर कहीं चली गई, जिसका कोई भी पता नहीं चला है। वहीं काफ़ी ढूंढने के बाद जब पुलिस चौकी मौरानीपुर थाना में प्रार्थना दिया गया तो पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है और लड़की को ढूंढने में माता पिता की कोई मदद भी नहीं की जा रही है। नाम है आपका? देवन कुशवाहा। आप क्या कर रहा हुई आप यहाँ पर? हमारे यहाँ पर हमारी बच्ची भाग गई। आप बच्ची की कौन है? हम चाचा हैं उसकी। अच्छा, तो मतलब लड़का कहाँ का था, कौन था? लड़का है कुशवाहा, यहीं का है, बगल का, और वो लेके भाग गया। और आज हमारे यहाँ बारात आनी है और ये हो गया। वो बच्चा हमारी नकदी ले गया, बच्ची, और जेवर ले गई हमारे, और लापता है, कुछ पता नहीं है। अब हम लोग क्या करें, हम लोग का पूरा सामान आ गया है और बच्चे वाले दबाव डाल रहे हैं हमारे ऊपर। लड़के का क्या नाम है? लड़के का जो लड़का ले गया लड़की को क्या नाम? लड़के का नाम है संजू, बच्ची का नाम है सुनीता। और लड़के के पिता का नाम? लड़की के पिता का नाम है विनोद। मोहल्ला लालगंज, रानीपुर मौरानीपुर जिला झांसी। शिकायत नहीं की आपने पुलिस को? शिकायत की, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मऊ की, रानीपुर की, कोई आ भी नहीं रहा है। लड़की कब चली गई थी आपकी? लड़की यही थी हमारी 18 तारीख। 18 तारीख को किस टाइम पर गई थी? 18 तारीख रात 10 बजे गई थी। तो आप लोगों ने उस टाइम पे मतलब घर में कौन कौन था? घर में ओनली थी।
हमारी ये माता जी थी और हमारे फूफा जी थे और ये थी भाभी हमारी। तो आप लोगों को मतलब कि जैसे घर में सभी लोग मौजूद थे तो वो किस प्रकार से लड़की निकल गई? वो लैट्रिन के बहाने चली गई। लैट्रिन के बाहर निकल गई वो। तो आपने पहले भी ढूंढा कहीं पे देखा क्या? हमने ढूंढा सारे ढूंढा और हमने रिपोर्ट दर्ज की थाने में, तो उन लोगों ने फिर कोई कार्रवाई नहीं की। वो तो कल लाए थे घर में हैं और उसके माँ उसका भाई गाली दे रहा था, गाली बोल रहा था आपने ज़्यादा लोग मतलब कार्रवाई की, आपको जान से मार देंगे, ये कर देंगे, मारेंगे पीटेंगे। अच्छा, उल्टी जान से मारने की धमकी हाँ, मिली। और बोले कि हम केस कर देंगे आपके ऊपर। किस चीज़ का केस करेंगे? आपकी बच्ची मेरी लड़के को लेके भाग गई, मतलब मेरी बच्ची उनके लड़के को लेके भाग गई। अच्छा, उल्टा बोल रहे हैं? उल्टे बोल रहे थे। तो पुलिस आई थी चौकी से? नहीं आई थी पुलिस एक बार आई, बात कल आई, फिर आई नहीं पुलिस। इसने पैसा भर दिया, सुबह नहीं आए। उन लोगों ने पैसे भर दिए, अब हम लोग गरीब आदमी क्या करेंगे? अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम ये चाहते हैं सरकार से कि हमारे साथ न्याय करें। मतलब आपकी लड़की को बरामद कराया हमें लड़की को, और जो हमारा वो खर्चा है वो 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए मेरा घर गिरवी रखा है, मेरे जेवर गिरवी रखे हैं। तो हम लोग क्या करें? अब यही है कि हम लोग एक आदमी से फांसी लगा के मर जाएं घर भर, अगर सरकार कार्रवाई नहीं करे तो क्या करें हम लोग? कितना क्या ले गए वो लोग ले गए, हमारी बच्ची ले गई 80,000 रुपये, 42,000 रुपये नगद और जेवर ले गई। रानीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। झांसी जिले में जर्जर हालत में बिजली के खंभे से हादसा होने का डर बना हुआ है, जहां स्थानीय लोगों ने अपने प्रयासों से सपोर्ट लगाकर खंभे को गिरने से रोका है। लोगों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद भी विद्युत विभाग सुनवाई नहीं कर रहा है। वार्ड नंबर 56 नरसिंह राव टोरिया पानी की टंकी के नजदीक पिछले कई माह से बिजली का खंभा लटका हुआ है। ऐसे में जर्जर तारों के गिरने से करंट का डर भी है। लोगों का कहना है कि खंभा तो बहुत पहले से ही जर्जर हालत में है और नीचे से पूरा गल गया है। खंभा कभी भी गिर सकता है और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जर्जर खंभे को सीमेंट गिट्टी लगाकर रोका गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि समस्या को कई बार अधिकारियों तक रखा गया है, लेकिन निदान नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव के दौरान नेता वोट मांगने आते हैं, लेकिन जब हम लोगों की समस्या को बात रखते हैं तो जनप्रतिनिधियों द्वारा उसका निस्तारण नहीं किया जाता है। हम लोगों को अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर भी समस्या का निस्तारण नहीं होता है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि आगामी चुनाव में कोई नेता उनके घर वोट मांगने आएगा तो उसका विरोध किया जाएगा। हमारा नाम सागर चतुर्वेदी है। कौन सा मोहल्ला है? ये भैया नरसिंह राव टोरिया है, वार्ड नंबर 56। यहाँ क्या समस्या है? ये खम्भा काफ़ी टाइम से जर्जर की हालत में है बिल्कुल। इसकी एप्लीकेशन कई जगह दे चुके हैं, नगर निगम में भी दे चुके हैं, बिजली विभाग में भी दे चुके हैं, पार्षद जी के यहाँ भी एप्लीकेशन इसकी पहुँच चुकी है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे? सुनवाई नहीं होगी? भैया अब चुनाव आ रहे हैं नज़दीक, अब तो सब आएंगे, तो अब उनसे ही इसके बारे में रखेंगे हम लोग बात के भैया ये क्या हमारा खम्भा ठीक करा दिया जाए। और यहाँ रोड पर नालियों एक कचरा भी पड़ा रहता है, दुकान के सामने दुकान है। खंभे से क्या परेशानी हो रही लोगों को? लोगों को ये परेशानी है इस खम्भे से कि कभी भी गिर सकता है, इसका डर है। बरसात में अगर गिर गया, बिजली का तार लगे हुए हैं, इसमें सबको प्रॉब्लम हो सकती है। कोई करंट गाय भी मर चुकी है इस खम्भे से। नीलम रावत। कौन सा मोहल्ला है? ये नरसिंह राव टोरिया। क्या दिक्कत है यहाँ पर? यहाँ दिक्कत सर ये है कि यहाँ पे जो लाइट का खंभा लगा हुआ है और इसमें करंट आता है, जैसे पानी आता है। उसके बाद हम लोगों ने कई बार कंप्लेंट की, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसमें कई जानवर मरे, कई लोगों को करंट लगा। जब चुनाव होता है तो नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो सब करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। इस बार अगर कोई आएगा भी वोट मांगने तो हम लोग, हमारा पूरा मोहल्ला कोई वोट नहीं देगा, इसका विरोध किया जाएगा। हमारा नाम है मोहम्मद मुश्ताक। कौन सा मोहल्ला है? टोरिया नरसिंह राव, वार्ड नंबर 56। क्या समस्या आ रही है? हमारे यहाँ जो बिजली का पोल लगा हुआ है ये बिल्कुल गिरने की कगार पे आ गया है। रात में कई दफ़े डर लगता है कि गिर जाएगा, लेकिन कई दफ़े शिकायत की है, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। कहाँ शिकायत की आपने? हमने बिजली विभाग में भी दिया, इसका लिखित में दिया, और हमारे मोहल्ले वासियों ने भी दिया है। कितने दिन से ये समस्या? ये समस्या करीब साल भर हो गई है। फिर इसका निस्तारण हुआ? कुछ नहीं हुआ साहब। जाते हैं सब लोग अपने अपने, और जब इलेक्शन आते हैं तो सारे लोग आते हैं टोरिया नरसिंह राव पे, उसके बाद सब लापता हो जाते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे? आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा? हमारे समस्या का समाधान नहीं होगा तो अगले साल जब चुनाव आएंगे उसमें इस चीज़ का वो रखेंगे। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अतुल वर्मा की रिपोर्ट।
झांसी जिले में आज सदर बाजार कैंट एरिया में आसरा सोसाइटी के सदस्य विकास पांडे द्वारा N95 मास्क का वितरण किया गया है, जहां उन्होंने कहा कि सफाई कर्मी जो दिन रात काम करते हैं उन पर बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम लोगों ने सुबह 6 बजे महिलाएं एवं पुरुष दोनों को मास्क दिए हैं और जल्द ही उनको सैनिटाइजर भी दिया जाएगा। आज कैंट कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को आशा सोसाइटी द्वारा बंटी शर्मा भैया द्वारा मास्क वितरण किए गए, कम से कम 100 कर्मचारियों को। मैं बंटी शर्मा आसरा सोसाइटी से हूँ, NGO से। और हमारे बेचारे सफाई कर्मचारी दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं, नगर निगम में हो चाहे कैंट में हो, और कोई इन पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता। जल्दी ही हम लोग सैनिटाइज़र भी इनको बंटवाएंगे। सरकार द्वारा तो जो चीज़ें आती हैं वो थोड़ी बहुत मिल जाती हैं, लेकिन हम लोग ने जो मास्क बंटवाए हैं वो आपके सामने है। तो आगे भी सैनिटाइज़र इन लोग को दिया जाएगा हम लोग की तरफ से। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दीपू भाई और महेंद्र भाई का, जिन्होंने टाइम निकाल के इन लोग को सबको इकट्ठा किया। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। यूपी के बुलंदशहर की काकोड़ गंग नहर में 2 दिन पहले डूबी 2 बहनों के शव बरामद हुए हैं, जिसके चलते परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जवाहर पुल में दोनों बहनों के शव फंसे हुए मिले हैं। 41वीं PAC के जवानों ने गंग नहर से काजल व गुंजन के शव निकाले हैं। बता दें कि काकोड़ कोतवाली क्षेत्र के गंग नहर का पूरा मामला है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कुंज जौलान में रविवार को झांसी जौलान और ललितपुर की विधान परिषद के सदस्य रमा निरंजन के प्रतिनिधि RP सिंह का ग्राम ब्योनाराज में गांव वासियों ने जोरदार स्वागत किया, जहां इस सम्मान समारोह के आयोजक राठौर कल्याण समिति के युवा जिलाध्यक्ष आलोक राठौर और उनकी टीम ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि RP निरंजन, राजीव पटेल, वर्ध, राजीव इमलोरी, दीपू मुखिया, कैथी मनोहर पटेल, किशुनपुरा, शिवम पटेल, अकनीबा, प्रमोद महाराज, राम प्रकाश बौरिया, सुमित समेत कई लोगों ने मिलकर उनका स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए RP निरंजन ने कहा कि आज सरकार ने सपा की सरकार की योजनाओं के नाम बदल दिए हैं। अब इस भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और सरकार बदलने को लेकर बातें की जाने लगी हैं। आज सरकार चेंज करने की ताकत आज आम जनता करेगी। जहां उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में समाजवादी की सरकार आने वाली है। उन्होंने नवनिर्वाचित प्रधानों से कहा कि आप पहले गांव को चमकाइए, फिर खुद ही चमक जाओगे। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। जालौन के उरई जिला अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से नाबालिग बच्ची की मौत हो गई है, जहां मामला उरई जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का है। बताया गया है कि मोहल्ला गांधी नगर निवासी भागवत प्रसाद अपनी 9 वर्षीय पुत्री हिमा की हालत खराब होने पर जिला अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती कराने के लिए लाए थे, लेकिन ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों के द्वारा सही से इलाज न करने से हिमा की मौत हो गई। मृतका हिमा के पिता भगवान प्रसाद का कहना है कि रात्रि 2:30 बजे उनकी पुत्री हिमा की अचानक उल्टी दस्त होने लगी, जिस पर परिजन जिला अस्पताल में दिखाने के लिए लाए थे, जहां इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक राहुल सचान द्वारा उनकी बेटी को ड्रिप लगाई गई, लेकिन बेटी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। बाद में डॉक्टर ने बेटी को घर ले जाने के लिए कहा, जहां बेटी ने दम तोड़ दिया है। भगवत प्रसाद का आरोप है कि चिकित्सक राहुल सचान द्वारा सही से इलाज नहीं किया गया और उसे जबरन बाहर निकाल दिया गया, जिस कारण उनकी बच्ची की मौत हो गई है। क्या नाम है तुम्हारा? नाम भागवत प्रसाद है। अस्पताल आए हो, क्या घटना हुई? ये घटना हुई है, सब अस्पताल लेके आया, बिटिया पलटी दस्त कर रही थी। हम 2:30 बजे 3 बजे यहाँ आ गए तो इन्हें डॉक्टर ने देखा कि लटा दिया, भर्ती कर लिया। भर्ती करने के बाद इन्हें इंजेक्शन लगाया साहब। इंजेक्शन लगा के बाद जो छोटी बड़ी बोतल लगाई, कहते आधी 200 ml तक की हो जाए तो कब बंद कर देना। तो हमने बंद करी, फिर डॉक्टर को बताया कि भैया वो खत्म हुई ना। छोटी बोतल लगाई, छोटा बोतल लगाने के बाद इन्हें 4 गोली दी हमें। जब वो तक 4 गोली दी, 4 गोली के बाद इन्हें बाहर कर दिया, जाओ तुम्हारी बिटिया सही होगी, ले जाओ घर। तो हमारा मन नहीं माना, इन्हें निकाल दिया। हम बाहर बैठे रहे साहब बाहर बैठे बैठे फिर हमारी बिटिया आँख फेरने लगी। हम दोबारा फिर आ गए बीच तक, कहा तुम फिर आ गए, यहाँ से भाग जाओ, सही होगी तुम्हारी। कौन से डॉक्टर थे? क्या नाम था उसका? राहुल डॉक्टर है ये? हाँ डॉक्टर कंप्यूटर हो, राहुल नाम का था डॉक्टर यहाँ। हाँ उसने कहा कि ला जाओ, यहाँ से सही हो गई। फिर वहाँ से हम भाग गए, यहाँ हमें बिटिया 6 बजे खत्म हो गई सर। अच्छा, इससे पहले भी एक बिटिया तुम्हारी? इसके पहले हमारी 2 दिन के पहले हमारी बिटिया वो भी खत्म हो गई इसी हालत में साहब। वो कितने साल की थी? वो 6 महीने की साहब। उसको क्या हो गया था? पलटी दस्त वो भी कर रही थी साहब। आज जो खत्म हुई है कितने साल की? वो है 9 साल की साहब। पुलिस से कंप्लेन की? हाँ पुलिस से कंप्लेन करके आया हमें। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ मोहसिन खान की रिपोर्ट।
जालौन के सर्किट हाउस कोंच में प्रेस वार्ता करते हुए समाजवादी पार्टी के एमएलसी रमा निरंजन के प्रतिनिधि आरपी निरंजन ने बताया कि बीते महीने 40-50 किसानों ने उन्हें पत्र देकर जानकारी दी है कि गेहूं खरीद को लेकर खरीद कर रही एजेंसी किसानों को 2 करोड़ रुपया लेकर भाग गई है, जहां इन लोगों को सत्तारूढ़ पार्टी का संरक्षक हासिल है और खरीद करने वालों की FIR की गई है। इसके बाद भी किसानों को कृषि उपज का कोई रुपया पैसा वापस नहीं दिया गया है। यदि 19 जुलाई तक इन किसानों का पैसा वापस नहीं किया गया तो वह इन पीड़ित किसानों के साथ 20 जुलाई को SDM कार्यालय कोंच में सांकेतिक धरना देंगे और समस्या का यदि हल नहीं निकला तो वह आगे की रणनीति बनाएंगे। वह इन पीड़ित किसानों के साथ है और समाजवादी पार्टी भी उनके साथ है। उन्होंने यह कहा कि सपा की सरकार आए तो बुंदेलखंड के युवाओं के लिए 50 कोटा दिलाए जाने की पहल करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ही किसानों की सच्ची हमदर्द पार्टी है, बाकी दिल दिखावा करते हैं। इस प्रेस वार्ता में हाजिर अहम इलाही कुरैशी और अमर सिंह, विक्रम सिंह यादव, ताहिर कुरैशी समेत कई लोग मौजूद रहे। किसानों को लगभग 2 करोड़ रुपया 40-50 किसान से ऊपर है, इनको कृषि उपज का जो उन्हें बेची थी मंडी में उसका रुपया नहीं मिला और वो लोग सत्तारूढ़ पार्टी के संरक्षक में हैं। वो 6 महीने पहले उनकी FIR आत्मगिरफ्तारी हुई। हमें उसमें ये कहना है अगर इनने 19 जुलाई तक उनके पैसे नहीं वापस किए गए तो हम 20 जुलाई को एक दिन का सांकेतिक धरना इन सबके साथ नेतृत्व में SDM कार्यालय कोंच में दूंगा। इसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रमुख सचिव को, जिलाधिकारी को, सबको दे दूंगा। और अगर उसके बाद भी कोई रचनात्मक हल नहीं निकला तो 19 तारीख को आपसे फिर बात करेंगे कि हम इसमें क्या रणनीति बनाएंगे। हमारी समाजवादी की रणनीति रहेगी। 19 तारीख में समाजवादी लोग साथ रहेंगे और सारे जितने लोग सब लोग रहेंगे, क्योंकि किसानों को दुख दर्द कि आज पैसा लोग नहीं दे रहे हैं, उसमें रहीसी कर रहे हैं। अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी, उनका एक पाई पैसा दिला के रहेगा। पिछले 7 महीनों से किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर में धरना दे रहे हैं और भारत सरकार कह रही है कि हमने जो कानून बनाए हैं ये किसानों के हित में बनाए, जिसमें प्राइवेटीकरण का बढ़ावा होगा। वही आप बता रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी आई वो पैसा लेकर चली गई, तो सरकार को सदबुद्धि को नहीं आ रही। इसको समाजवादी पार्टी का स्टैंड है। समाजवादी तो पूरा किसानों के साथ है, राकेश टिकैत के पूरे साथ है। हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने वहाँ उनसे फ़ोन पर बात की, हमारे लोगों को भेजा, वहाँ धरने पे रहे और हम लोगों ने उनके साथ पूरे प्रदेश में आंदोलन किया। हम आज भी साथ हैं और अगर हमारी सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले प्रदेश होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी सबसे पहले जो किसानों की डिमांड ने यहाँ वो नियम लागू नहीं हो पाएंगे और कहीं हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में नियम वही होंगे जो किसान चाहेगा। तो आपकी पार्टी के सुखपाल यादव की पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में आएगी? अभी 3 दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ा बढ़िया स्टेटमेंट दिया। उनने कहा वो हमारे चाचा हैं, वो जसवंत से विधायक हैं, हाँ ये उनकी पार्टी है, तो हम छोटी छोटी पार्टियों से समझौता कर रहे हैं। तो चाचा की पार्टी है तो चाचा से समझौता करेंगे। इसका मतलब कि चाचा को सम्मान दे रहा है। उन्होंने लास्ट में ये भी कहा कि हमारे चाचा हैं, वो चाचा से बड़ा कुछ नहीं होता। इसका मतलब आप इशारा समझिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और शिवपाल जी की कोई ऐसी बात नहीं। वो आज नहीं कल दिन पूरा किस शर्त पर समझौता हो क्या, वो दोनों के नेतृत्व की बात है, लेकिन हम लोग इशारा मिल रहे हैं कि दोनों में जो मतभेद वो नहीं है। 6-7 महीने से किसान परेशान हैं, क्या इलेक्शन नजदीक आ रहा है, क्या इस वजह से आपने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया? नहीं, इसके पहले वैसे आप देख लीजिए, रोज मीडिया देखते हो, रोज अफवाह पढ़ते हैं। हम लोग तो जब से हैं तब से उनके 10 दिन बाद हम लोगों ने पूरे किसानों के साथ लड़ना शुरू कर दी। पूरे प्रदेश लेवल पे कहाँ रैली नहीं की, मुजफ्फरनगर में की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरठ में की, बिजनौर में की, कहाँ रैली। आपकी तहसील में 6-7 महीने से किसान जो है कम से कम 2 करोड़ से ऊपर की ठगी के शिकार हुए हैं। अभी तक आपने इस पर क्यों कार्रवाई नहीं की? वैसे देखो, हो सकता है कभी कभी लोग संज्ञान नहीं लाते हैं। हमारे संज्ञान में 4 दिन पहले लाया गया जी कि भाई ऐसा है 2 करोड़ के, मैं तुरंत आपके सामने आया, आप पूरी बात रखी और हमने जो 30 दिन का अल्टीमेटम होता है सरकारी संविधान के तहत हमने वो दिया। आज हम आपको 20 जून में बात कर रहे हैं, 20 जुलाई तक हम धरना देंगे। वो नहीं होगा तो उसके बाद 20 को फिर बात करेंगे आपसे, क्यों नहीं होगा। इसमें कोई राय नहीं, किसानों को तो जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के सहजौरा के पास 2 बाइकों की टक्कर होने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आसपास के लोगों ने मामले की सूचना पुलिस सेवा एम्बुलेंस को दी है, जहां सूचना पर पुलिस ने तीनों को CSC चतुआ टप्पा इलाज के लिए पहुंचाया। CSC में मौजूद चिकित्सक ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया है, वहीं एक की हालत गंभीर देखकर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है, वहीं दूसरे का इलाज शुरू कर दिया है।
सूचना पर सीएससी पहुंचे परिजनों ने युवक की मौत की खबर सुनते ही सभी सदमे में चले गए हैं। भैया क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। भैया अभी 3 एक्सीडेंट हुए हैं, क्या कैसे हुआ, क्या पोजीशन है? ये कंडीशन नहीं पता, वहीं पे ये लोग पड़े थे तो हम लोग जब पहुंचे हैं वहाँ पे तो हमने देखा कि किस जगह पे हुआ है ये? साजौरा में, बड़ौदा बैंक के पास। अच्छा, कैसे हुआ ये? मोटरसाइकिल का था। अच्छा अच्छा, 2 मोटरसाइकिलें थी। जी जी। तो आगे क्या हुआ फिर? आगे क्या, इनकी जेब में ये औजार था, कट्टा था इनकी जेब में। जी जी। और वो वहाँ पे निकाले हैं पुलिस के आदमी, और 2 कारतूस निकले हैं, कट्टा लोड था। जी जी। हाँ, इतना सामान इनकी जेब से निकाले। इन्हीं का कोई भाई था, वो आया भागते हुए, उन्होंने इसको उठाया जी, गाड़ी में शिफ्ट करवाया, तब हम लेके अस्पताल आए। तो क्या पोजीशन है इनकी? अभी फिलहाल में तो ठीक ही लग रहे हैं, लेकिन यह है एक की कंडीशन थोड़ी ज़्यादा सीरियस है। तो सुना है एक शायद एक्सपायर भी हो गए क्या? हाँ, एक वो एक्सपायर हो गए हैं। सर पूरा परिचय दीजिए। डॉक्टर अश्विनी कुमार यादव, सीएससी जटवा रखा है। सर अभी एक्सीडेंटल 3 केस आए हैं, क्या पोजीशन है, कैसे है वो? एक ब्रॉड डेड आया है जिसका नाम है रमेश कुमार सन ऑफ भगवान दीन, जो ताला का रहने वाला है, कृष्णापुर ताला का। ये ब्रॉड डेड आया है हमारे पास। और 2 लोग आए हैं जो काफ़ी घायल हैं। एक है शिवम सन ऑफ मन्नू तिवारी, ये बरारा का रहने वाला है। इसके सिटी स्कैन के लिए जिला अस्पताल रेफर किया है। और एक संदीप आए हैं, संदीप उर्फ छोटू, जिनके पिताजी का नाम शिवमंगल सोनी है। इनके भी ईयर से ब्लीडिंग थी, लेफ्ट ईयर से ब्लीडिंग है। ये सिटी हेड के लिए गए हैं और शिवम को एक्सरे मैंडिबल के लिए भेजा गया है। तो ये सर कैसे हुआ एक्सीडेंट? जानकारी? 2 बाइक आपस में टकरा गई, जिसमें एक की तो मौके पर ही डेथ हो गई, बाकी 2 काफ़ी सीरियस हालत में मेरे पास आए, जिनको हमने जिला अस्पताल रेफर किया। तो पुलिस लेके आई थी कि एम्बुलेंस लेके आई? पुलिस द्वारा लाया गया। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।